नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल है कि कुछ लोग असर के बाद झाड़ू देने को बुरा समझते हैं, इसकी क्या हकीकत है? तो इसके बारे में गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों में वहम की मर्ज़ होती है, इसको तवाहुम परस्ती भी कहते हैं। तो ये एक तवाहुम परस्ती की किस्म में से है और एक गलत चीज़ मशहूर है। हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा एक किताब मुरतब फरमाई है, उसका नाम है अग़लातुल अवाम, कि अवाम के अंदर फैली हुई बहुत सारी गलत बातें और गलत फ़हमियाँ। उनके अंदर हज़रत ने लिखा है कि इस किताब अग़लातुल अवाम के सफ़ा 38 पर कि असर के बाद झाड़ू देना, किसी ने पूछा हज़रत से तो हज़रत ने फरमाया कि अग़लातुल अवाम में से गलत बात मशहूर है, अवाम के अंदर असर के बाद झाड़ू देना, इससे कोई बेबरकती, कोई नहूसत या शरअन मना हो, ये बात बिल्कुल नहीं है। शरअन इसके कोई सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि सुबह सवेरे घर की सफाई कर लेनी चाहिए, ताकि दिन को जो मेहमान आएँ जाएँ घर के अंदर, तो सफाई तो हमारे दीन का मिजाज है। अक़ायद के अंदर सफाई, अमाल के अंदर सफाई, इखलास हो उसमें किसी चीज़ की मिलावट ना हो, रियाकारी की, अक़ायद के अंदर शिर्क की मिलावट ना हो, कपड़ों के ऊपर किसी जो है वो पलीद चीज़ मिली हुई ना हो। अत्तहूर शत्रुल ईमान, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सफाई तो ईमान का हिस्सा है। सफाई करना ये तो मोमिन को हुक्म है इसका, तो घर की सफाई भी करनी चाहिए। लेकिन सुबह सुबह करने की बजाय एक बंदा शाम को सफाई करता है, रात हो जाती है, तो मेहमान अगर आवेंगे भी सही रात को तो वो क्या देखेंगे कि भाई क्या सफाई है, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आता। किसी ने अगर मना किया है, लेकिन इसमें नहूसत वाली बात कोई नहीं है। जैसे हमारे अंदर और बातें भी बहुत सारी मशहूर हैं। एक बात ये मशहूर है कि कोई आदमी अपने काम के लिए जा रहा था, तो किसी ने उसे पीछे से बुला लिया, उसे आवाज़ दे दी, तो वो कहता है कि अब तो मैं नहीं जाता उस काम के लिए, उस सफ़र पे नहीं जाता, तुमने मुझे पीछे से बुला लिया, अब मेरी जो है मुझे कामयाबी नहीं होगी, अब तो मैं खाली हाथ वापस आ जाऊंगा। जैसे ये बात गलत मशहूर है, ऐसे शाम के वक़्त झाड़ू देना और उसको मनहूस समझना, ये भी जो है वो गलत मशहूर है, इसकी कोई शरअन हैसियत नहीं। इसी तरह एक और बात भी, बातों से बात निकलती है, एक और बात भी हमारे यहाँ गलत मशहूर है। वो ये है कि अगर किसी का तज़किरा किया जाए और वो तज़किरे के थोड़ी देर बाद आ जाए, महफ़िल में हाज़िर हो जाए, तो हमारे यहाँ मशहूर है कि इसकी लंबी उम्र है जी, अभी हमने इसको याद किया और ये पहुँच गया। इसको भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो बहुत बड़े इल्म वाले थे, बर्रे सग़ीर में बहुत ज़्यादा तसानीफ़ इन्हीं शख्सियत की हैं, इसी हज़रत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह की हैं, जिनके बारे में क़ायद आज़म मरहूम ने ये बात फरमाई थी कि हिंदुस्तान के सारे अहले इल्म का इल्म एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में एक और आलिम है उसका इल्म रख दिया जाए, तो उसके इल्म का पलड़ा भारी हो जाएगा। किसी ने पूछा वो कौन है, तो उन्होंने फरमाया वो थाना भवन के मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो बहरहाल इतने बड़े आदमी ने लिख दिया है कि पीछे से पुकारने वाला ये कहे कि मेरी कामयाबी नहीं होगी, ये बात भी गलत मशहूर है। इसी तरह तज़किरे के बाद कोई बंदा आ जाए और कहे कि जी इसकी लंबी उम्र है, ये बात भी शरअन इसका कोई सबूत नहीं। इसी तरह एक और बात भी हमारे यहाँ मशहूर है कि मुर्गी अगर अजान दे दे तो लोग कहते हैं कि ये मनहूस मुर्गी है, इसे ज़बह करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुर्गी अजान दे, मुर्गा अजान दे, मुर्गे के बारे में तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बुद्दीक, कि तुम मुर्गे को बुरा भला न कहा करो, इसलिए कि ये तो तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। तो अगर मुर्गी भी अजान देने लग जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसमें तो कोई शरअन कबाहत नहीं है। लोग इस वहम में पड़ जाते हैं कि जिस मुर्गी ने अजान दे दी अब घर में नहूसत आ जाएगी और ये हो जाएगा, इस तरह की कोई तवहम की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक और बात भी हमारे यहाँ मशहूर है, कहते हैं कि शीर खार बच्चा जो दूध पी रहा है उसका जो पेशाब होता है वो पाक होता है। ये बात भी इंतहाई गलत मशहूर है। पेशाब चाहे एक दिन का पैदाशुदा बच्चा हो, एक घंटा पहले पैदा हुआ हो,
یا وہ 2 سال کے اندر، ابھی شیر خارگی کا زمانہ اس کا چل رہا ہے، ہر وقت میں پیدائش سے لے کر 2 سال پھر آخر تک انسانی پیشاب پخانہ پلید ہی ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچی کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، بچے کا ناپاک ہے۔ یہ دونوں باتیں ہمارے ہاں غلط مشہور ہیں۔ بچی کا پیشاب پخانہ ہو یا بچے کا ہو، دونوں ہی پلید ہوتے ہیں۔ والدہ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے، اور نماز تاکہ پاک کپڑوں کے ساتھ پڑھی جا سکے، یہ بات غلط ہے کہ اس کا پیشاب پخانہ پاک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور توہم پرستی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک قسط ہے، انشاءاللہ مزید بھی کچھ باتیں ایسی آتی رہیں گی تاکہ ہمارے اندر صحیح باتوں کا رواج ہو اور غلط باتیں جو مشہور ہو گئی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔